नमस्कार, मैं अर्चना राय। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं संदेश दिया। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए बधाई दी। उन्होंने लिखा कि 2020 आपके लिए अद्भुत रहे। यह वर्ष आनंद और समृद्धि से भरा हो, सभी स्वस्थ रहें और सभी की आकांक्षाएं पूरी हो। आप सभी को साल 2020 की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत 2020 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान पर चंद्रयान 2 से भी कम लागत आएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री सिंह ने कहा कि चंद्रयान 2 को निराशा करार देना गलत होगा, जबकि यह चंद्रयान के सतह पर उतरने की भारत की पहली कोशिश थी और कोई देश पहली कोशिश में ऐसा नहीं कर सका है। अमेरिका ने भी कई कोशिशें की थी। सिंह ने कहा कि जहां लैंडर एवं रोवर मिशन के 2020 में होने की बहुत संभावनाएं हैं। शिव कुमार, सहायक विकास अधिकारी, सिंहपुर अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभात कुमार द्विवेदी, प्रधान प्रतिनिधि, पनहौना, सिंहपुर अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि विपक्षी पार्टियां और टुकड़े टुकड़े गैंग मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर चलने और सीएए तथा एनआरसी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने की कोशिश कर रहे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने आरोप लगाया कि घुसपैठियों को बचाने के लिए विरोधियों के इशारे पर सीएए और एनआरसी को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और टुकड़े टुकड़े गैंग इन मुद्दों पर न केवल देश में दहशत पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बल्कि देश में 1947 की स्थिति को वापस लाना चाहते हैं। सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि वे ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुगल और ब्रिटिश भी नहीं कर सकते थे। रियाज अहमद, ग्राम प्रधान, यूसुफ नगर, सिंहपुर अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद अखलाक, ग्राम प्रधान, राजापुर, सिंहपुर अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार ने नए साल का उपहार दिया है। कश्मीर के सभी इलाकों में एसएमएस की सुविधा बहाल कर दी गई है। इसी के साथ ही स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। बता दें कि 5 अगस्त को 370 हटने के बाद से घाटी में लैंडलाइन, इंटरनेट और मैसेज की सुविधाएं बंद कर दी गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद लैंडलाइन सर्विस शुरू कर दिया गया था। रमजान खान, ग्राम प्रधान, भीखीपुर विकास खंड, सिंहपुर अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए और एनआरसी को लेकर बिहार के किशनगंज में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री इन कदमों से देश को बांटना चाहते हैं तथा संविधान को नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मेरठ के एसएसपी के बयान पर भी हमला बोला। मेरठ के एसएसपी के बयान पर ओवैसी ने कहा कि एसपी साहब, हिंदू मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आपको हमारी कुर्बानी याद नहीं आई? कितने जुल्म हम पर और मुसलमानों पर हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ देश का कोई मुसलमान भारत छोड़कर नहीं जाएगा, यह हमारा देश है। संतोष कुमार, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत खारा, सिंहपुर अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय कुमार, प्रधान प्रतिनिधि, रामपुर पवारा, सिंहपुर अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को जमकर
ट्रोल किया गया। गवर्नर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपनी तस्वीर के साथ की गई पोस्ट में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए इस्तेमाल की गई मैसेज को ऐतिहासिक बताया था। दोनों प्रमुख लेखकों ने, जिन्होंने 1947 में बंगाल विभाजन की विभाषिका का अनुभव किया है, ने कहा कि धनखड़ द्वारा इस्तेमाल किया गया ऐतिहासिक शब्द गलत है। राज्यपाल ने मंगलवार को ट्वीट किया, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जिस ऐतिहासिक मैसेज पर पहले बंगाल विभाजन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, उस पर बैठक ऐतिहासिक राजभवन पुस्तकालय में पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों के लिए नए साल का संदेश रिकॉर्ड किया। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा कि अगर पड़ोसी देश राज्य प्रायोजित आतंकवाद को नहीं रोकता है तो इस स्थिति में भारत के पास आतंक के स्रोत पर हमला करने का अधिकार है। सेना प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद एक विशेष साक्षात्कार में नरवणे ने कहा कि सेना चीन के साथ लगी सीमा के पास युद्धक क्षमता को बढ़ाएगी ताकि वह किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। उन्होंने कहा, खतरा उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा दोनों ओर से बना हुआ है। सुनहरी लाल निर्मल कुमार स्वीट शॉप की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस एवं महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। टुंडला, जिला फिरोजाबाद। राम सूरत यादव, अवर अभियंता, लघु सिंचाई, अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर 51 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5 से 6% हिस्सा है। सरकार ने अगले 5 साल में इस पर करीब 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इस फंड को 21 मंत्रालयों के बीच आवंटित किया जाएगा। इस फंड से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर काम किया जाएगा। सीतारमण ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि इसका मकसद 2024 और 25 तक $5 ट्रिलियन की जीडीपी का लक्ष्य हासिल करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 102 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खर्च किया जाएगा। राजेंद्र कुमार, प्रधान प्रतिनिधि, रामगंज, सिंहपुर, अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। करुणा शंकर, ग्राम विकास अधिकारी, तिलोई, अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी कई मंत्रिमंडल सहयोगी चल और अचल संपत्ति के मामले में अमीर हैं। इसका खुलासा एक बार फिर हर साल के अंत में नीतीश कुमार समेत उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी द्वारा अपनी चल और अचल संपत्ति सार्वजनिक करने के बाद हुआ, जहां सबसे अमीर मंत्रियों में इस बार भी नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, महेश्वरी हजारी और पिछले साल मंत्रिमंडल में शामिल संजय झा रहे। वहीं सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार हर पैमाने पर सामान्य श्रेणी में आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति में तो कोई खास इजाफा नहीं हुआ, लेकिन पशुधन में वृद्धि हुई है। सहजराम यादव, ग्राम प्रधान, टेडही, सिंहपुर, अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जेवी सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, सिंहपुर, अमेठी की ओर से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शीतलहर ने पूरे उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों को जानलेवा ठंड का एहसास कराया, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्य शामिल हैं। इस बार 1901 के बाद दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर का महीना दर्ज किया गया, यानी 119 साल बाद राजधानी दिल्ली इतनी ठंड से गुजरा। लेकिन नए साल पर लोगों को इस कड़ाके की ठंड से निजात मिली है।